लक्ष्मण है बेटा? Maya, AI, AI, हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनकी मैंने पहली फिल्म जब रिलीज हुई तब उनका इंटरव्यू किया था। इट्स ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 24 साल हो गए। 24 साल। तो मेरे साथ है तुषार कपूर और तुषार को याद है 24 साल पहले इनकी 2001 में फिल्म आई थी मुझे कुछ कहना है। मुझे कुछ कहना है। यस, उसके साथ यू मेड योर डेब्यू एंड उसके बाद ढेर सारी फिल्में के हमने आपको सेट पर मैं आया था। कुछ तो है जीरा सिर्फ मेरे लिए, क्या कूल है हमें भी आए क्या थे। कूल है हम। यस, सो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी तुषार Yes. and I see now sitting in 2025, so almost 24 years you have completed Yes. a huge body of work. So आज हम कोशिश करेंगे कि आपके सफर पर एक नजर डालें। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं 2001 और ये साल था कि जब हमारी वक्त बदल रहा था, मिलेनियल्स आ रहे थे और 2001 में आपने डेब्यू किया। उसी साल अर्जुन रामपाल ने डेब्यू किया था, बिपाशा बासु ने डेब्यू किया था। यू गॉट द बेस्ट न्यू कमर अवार्ड एंड फिल्म थी मुझे कुछ कहना है। यस यस यस। थोली प्रेमा पवन कल्याण की फिल्म का रीमेक Yes, था। yes. सम अमेजिंग सॉन्ग्स। व्हाट मेमोरीज नाउ यू लुक फॉरवर्ड फॉर योर डेब्यू फिल्म? जब से देखा है तेरे हाथ का चांद। आई हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में वो खत आ रहे हैं। उस जमाने में सोशल जी, मीडिया जी। तो था नहीं जी, एंड ईमेल भी बहुत कम यूज किया जाता था। इट जस्ट स्टार्टेड या तो लेटर्स आते थे फैंस के, वो जो ब्लू कलर के जी। लेटर्स होते थे ना उस जमाने के। सो आई हैव विटनेस दैट एरा में फैंस यूपी में, बिहार में, जी यू नो उन सब जगहों से आपको लेटर्स भेजते थे। जी तो आई फील कि मैं भी 90s के दौर का ही हिस्सा रहा हूँ क्योंकि 2001 में आई थी मेरी फिल्म। लेकिन जी। मुझे कुछ कहना का जो साउंड था यस वो बहुत हिंदुस्तानी, बहुत बहुत इंडियन था जी। एंड वेरी वेरी रूटेड इन आवर कल्चर। जी पिक्चर भी ऐसी थी, फैमिली ओरिएंटेड थी, यूथफुल थी, लेकिन मल्टीप्लेक्सिस नहीं थी। नहीं सिंगल थी। स्क्रीन में लगी थी वो जी, फिल्म। जी। सिंगल स्क्रीन के दौर की फिल्म है वो। हालांकि यूथ ने बहुत बहुत पसंद किया उस फिल्म को। सो आई हैव ऑल दीज मेमोरीज कमिंग बैक कि पुराने ज़माने का भी मैं हिस्सा रहा हूँ। जी। जस्ट पुराना ज़माना क्या अंत होने ही वाला था उस जी। ज़माने, उस टाइम, एंड देन एवरीथिंग चेंज्ड। सो आई फील फॉर्चुनेट कि मैंने वो देखा है ज़माना। जी। ओ जाने मन जाने जाना। करीना के साथ आपने काफ़ी काम किया। मतलब ये तो फिल्में आपने दोनों की, उसके बाद गोलमाल में भी आपने साथ में काम किया। करीना एंड यू शेयर्ड आई डोंट नो सम डिफरेंट केमिस्ट्री। मतलब मुझे एक और आपकी फिल्म याद है जो अनमोल घड़ी का रीमेक थी, जीना सिर्फ मेरे लिए। आई थिंक वो मुझे बहुत पसंद आई थी पर्सनली। तो करीना के साथ यू इवॉल्व बिकॉज वो भी एक साल पहले आपसे डेब्यू किया था रिफ्यूजी में। सो यू बोथ स्टार्टेड एट द सेम टाइम। सो हाउ डिड यू बोथ वर टुगेदर ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन? ये कैसी कसौटी है जिंदगी की। आई थिंक ऑन स्क्रीन एक है केमिस्ट्री जो नज़र आती है, जिसकी वजह से हमने काफ़ी बार काम किया। आई थिंक मैक्सिमम 6-7 फिल्में आपने साथ में 4-5 फिल्में की है। आई थिंक वो उस केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री ही वजह है कि लोगों ने हमें साथ काम करने के लिए मतलब साइन किया। तेरा भी कमाल है हाँ? जिंदगी भर कुछ नहीं बोला और आज बोला तो सबको हिला डाला। बट वी वर नॉट फ्रेंड्स इन द फर्स्ट फिल्म। मुझे Okay. कुछ कहने टाइम पे हम लोग दोस्त नहीं थे, हम दोस्त जीना से मेले के टाइम पे बन गए थे। ओके मुझे कुछ कहने के टाइम पे आई वाज ऑन माय ओन ट्रिप, शी वाज ऑन हर ओन ट्रिप। ओके वो बहुत सारी फिल्में करी थी उस टाइम हाँ। पे। शी वाज डूइंग अशोका, अजनबी, K3G एंड यादें, एंड आई वाज जस्ट डूइंग मुझे कुछ कहना बिकॉज़ दिस वाज लाइक माय फर्स्ट फिल्म, माय स्कूलिंग। ओके तो मेरा फोकस बस काम पर ही रहता था एंड वी नेवर इंटरेक्टेड मच। सिर्फ थोड़ी बहुत बातें पर होती आप थी उनको कभी बचपन से जानते थे? आई मीन फैमिली फ्रेंड्स? एक दो बार मिला हूँ मैं बचपन में, कश्मीर में एक बार। आई रिमेंबर डैड एंड चिंटू जी वर डूइंग अ फिल्म कॉल्ड शेषनाग टुगेदर। इट केम इन 1990। तो हम लोग 1988 में हम लोग कश्मीर में थे ओके एंड चिंटू अंकल हैड ब्रॉट करिश्मा, करीना, रणबीर, रिदिमा, सबको लेके आए थे। ओके गुजरात साहब वाज इन द हॉस्पिटल एट दैट टाइम, Okay. 1988 Yes, May. yes. तो all the kids had come with Chintu uncle for the shooting of Sheshnag. Yeah. तो I remember meeting her once or twice ऐसे, but basically set पर ही मिला हूँ पहली बार जी। ठीक से। जी, ये बात मैंने वैसे एकता को बोली थी कि जो ये नाग एंड शेष नाग आर लकी फॉर योर फैमिली।
आपके पिताजी की सबसे हिट फिल्म नागिन में नाग था, एकता ने सबसे हिट शो बनाया नागिन, आपकी फिल्म का एक गाना नागिन डांस Yeah, आज yeah, तक yeah, बजता है, सो आई मीन नागिन इज लकी फॉर यू गाइस. I think so, and I think वो जो हमारी जो फोक कल्चर है, हमारा फोक जो जी. फोकलोर है हमारे कल्चर में, नाग को लेकर, नागिन को लेकर, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंग्रेन्ड इन द इंडियन स्कूल ऑफ एंटरटेनमेंट. हमारे हिंदुस्तानियों को नाग की स्टोरी देखना, आई वुड से माइथोलॉजिकल स्टोरीज देखना Yes. और सुपरनैचुरल स्टोरीज देखना थ्रू हॉरर और नाग फिल्म्स, वो हमें बहुत पसंद है. जी. तो नाग फिल्में बनती रहेंगी आई थिंक इंडिया में, आई थिंक, लेकिन फिलहाल बहुत टाइम से आई नहीं है बिकॉज नोबडी हैज क्रैक्ड द फॉर्मूला ऑफ मेकिंग अ मॉडर्न डे नाग मूवी. Yes. वो कैसी फिल्म होगी? आई थिंक बहुत फिल्में आई है, सारी फिल्में जो नाग की बनी है वो थोड़ी बहुत तो चली हुई है 90%, जी. यू नो, एंड बहुत कम फिल्में जो नहीं चली है. देखो तो फिल्म तुम मेरे हो ऑल्सो, व्हिच केम, जो चली थी फिल्म वो, जी. 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 आई थिंक आमिर खान बीएनसी की. सेंटर्स में Yes. स्पेशली. यस. जी. तो तुषार, अपनी जो आपकी लेटेस्ट फिल्म कपकपी है, इट्स लाइक अ हॉरर कॉमेडी, और हॉरर कॉमेडी पिछले साल 2024 में बहुत श्री से शुरू हुआ था. लॉट ऑफ हॉरर कॉमेडीज पीपल लव, भूल भुलैया, बट आपकी एक फिल्म मुझे याद है, इट वाज अ हॉरर लव स्टोरी एंड इट वाज कुछ तो है. यस. उसके गाने थे और वो बहुत अच्छी, मुझे लगता है वन ऑफ द वेल मेड हॉरर फिल्म्स ऑफ इंडिया. तो दैट वाज द फर्स्ट ब्रश विद द सुपरनैचुरल जॉनरा, एंड नाउ कपकपी इतने सालों बाद, हाउ डू यू सी दिस जॉनरा इवॉल्विंग सिंस यू हैव डन टू दीस फिल्म्स? आई थिंक कुछ तो है को मैं हॉरर कैटेगरी में तो डाल नहीं सकता क्योंकि वो एक कैंपस थ्रिलर थी, मर्डर मिस्ट्री. मर्डर मिस्ट्री. इट वाज नॉट लीनिंग टुवर्ड्स द हॉरर जॉनरा. हालांकि चिंटू जी का जो कैरेक्टर था वो डरावनी था, बट मतलब कि मर्डर मिस्ट्री आप कह सकते हैं, स्लैशर फिल्म्स यस. उस जमाने में, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, Yes. अर्बन लेजेंड्स, उन पर आधारित थी. एंड माय फर्स्ट हॉरर फिल्म आई वुड से डेफिनेटली वुड बी गोलमाल, अगेन हॉरर कॉमेडी. Oh yes. Yeah. Yes. Then I did a show for Alt Balaji called बू सबकी फटेगी. Okay. वो भी एक हॉरर कॉमेडी थी. मैंने प्रोड्यूस की है एक फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब, Yes. लक्ष्मी, वो भी एक हॉरर कॉमेडी थी. तो आई हैव डन लॉट ऑफ हॉरर कॉमेडीज एंड देन ऑफ कोर्स कपकपी अभी की मैंने. सो आई आल्सो लव दिस जॉनर. बचपन से ही एकता में हॉरर फिल्में देखकर ही बड़े हुए. जी. रामसे ब्रदर्स की सारी फिल्में देखते थे हम. हमने बहुत सारी हॉरर फिल्में देखी है, इंग्लिश, हिंदी. इट्स इन आवर डीएनए. Both of us love this genre, and she's also made Krishna Cottage. I have also done my own set of horror films. Gee. So it's something that we've always enjoyed. I think Indians love getting scared. और अभी horror comedy का ज़माना है, मतलब कि उनको हंसने का भी चांस मिल जाता है और डरने का भी चांस मिल जाता है. So it becomes a double whammy. जी. But comedy somewhere you really some very good comedy films you have done, from Golmaal to Kya Cool Hai series. इवन मस्ती ज़्यादा आई लव. सो आई मीन कॉमेडी जो है कहने को इट्स अ वेरी लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन एज एन एक्टर इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉनर बिकॉज कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस. इसको करने के लिए इट टेक्स एफर्ट्स टू मेक पीपल लाफ. Yeah, it requires a lot of energy, and every genre it's hard or as hard or as difficult that you make it out to be. आप अपने काम को कैसे लेते हैं, हाउ यू अप्रोच योर कैरेक्टर्स. अगर आप बस सेट पर जाकर डायलॉग्स माउथ करना चाहते हैं देन एवरी रोल कैन बी इजी, बट इफ यू वांट टू टेक योर वर्क पैशनेटली देन कॉमेडी भी मुश्किल हो जाती है बिकॉज एनर्जी होती है, हर कैरेक्टर के अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एंड यू हैव टू कीप द बैलेंस बिटवीन ओवर एक्टिंग एंड you have to be loud but not to the point where it feels very forced. ए माधव, इसकी तो ऐऊ भी बंद हो गई. तुम लोग भी खामखा. अब तू सुनेगा मेरी आवाज. तो वो फिल्म की, हर फिल्म की एक अलग सुर होती है, हर कैरेक्टर का एक अलग सुर होता है. सो दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी, आई थिंक द डायरेक्टर और एक्टर की जो केमिस्ट्री उस पे वो साथ में उस बैलेंस को लेकर आ सकती है. इफ द डायरेक्टर अंडरस्टैंड्स द एक्टर एंड द एक्टर अंडरस्टैंड्स द डायरेक्टर, देन वी कैन कैच दैट the right sur for the film, you know. जी. Otherwise it'll all look very repetitive. All the comedy films start looking the same. Yeah. तो हर फिल्म को डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ी और मेहनत तो करनी पड़ती है डायरेक्टर और एक्टर को. जी. बट तुषार कपूर का मोस्ट पॉपुलर कॉमेडी कैरेक्टर रिमेन्स द गोलमाल सीरीज का, व्हाट यू स्टार्टेड ऑफ. सो वो
किरदार कैसे डेवलप हुआ, वाज इट देयर इन द स्क्रिप्ट, और यू अपने आप आपने डेवलप किया डायरेक्टर के साथ एंड बिकम लाइक अ Maya, oh. आज उसको हर बार यूज करते हैं अभी भी। यस, स्क्रिप्ट में तो इट वाज जस्ट अ साइलेंट कैरेक्टर। ओके, जब मुझे नरेट की गई थी स्क्रिप्ट एंड नीरज वोरा जी ने नरेट की थी, सो ही सेड दैट यू लर्न साइन लैंग्वेज। Hey, oh, yeah. Hey, again, oh, yeah. लक्ष्मण है बेटा Ayo. दे Oh. ओके, बट देन व्हेन आई वाज मेड टू स्टार्ट माय वर्कशॉप, जब विकास कदम जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, ही इज अ थिएटर एक्टर, जब उन्होंने वर्कशॉप शुरू किया तो उन्होंने बोला कि मैं साइन लैंग्वेज नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो अभी अभी हुआ है इकबाल में और बहुत सारी फिल्में आई हैं साइन लैंग्वेज को लेकर, मतलब हिस्टोरिकली भी कोशिश, यू नो, एंड नसीर साहब की एक फिल्म थी। सो ही सेड वील डू समथिंग डिफरेंट, दिस इज अ कॉमेडी, दिस इज अ मैड कॉमेडी, तो इसको बेचारा क्यों बनाए हम, इसको मेक हिम थोड़ा मस्ती वाला, स्मार्ट कैरेक्टर, बिल्कुल Smart सही character. समय पर वो अपनी आवाज देता है। एक पैसा कम भी नहीं है दूसरों से, ही कैन हियर, ही कांट स्पीक, तो ये अपनी आवाज़ें निकालेगा, अपनी गाली गलौज करेगा, इसके उसके एक्सप्रेशंस अलग होंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज अब उसकी खुद की होगी, वो मतलब वो ही कम इन फ्रंट, वो दूसरों से अलग है, वो मतलब लड़कियों को छेड़ता नहीं है, वो उसका अपना अलग एटीट्यूड है, तो विल कीप इट लाइक दिस। सो ही ट्रेन्ड मी ओके, टू पोर्ट्रे दिस कैरेक्टर, उसकी अपनी एक भाषा बन गई है अभी। इन अ डिफरेंट मैनर, जैसे कि उसकी अपनी भाषा बन जाती है। Oh, yeah. Oh, yeah, yeah. So that was Vikas's credit, but I followed his instructions and he was to be on set also. So then again, he used to be very strict with me कि हम इसे flat भी नहीं कर सकते, हम इसे loud भी नहीं कर सकते. It should look like, you know, your body language, everything should be so good and synchronized. जैसे नृत्य कर रहे हो आप, you know, वैसे रखना चाहिए. तो बहुत rehearsals किए हमने. तो सर आपने करीना के अलावा एक और अभिनेत्री के साथ बहुत ज़्यादा काम किया, ईशा देओल, और के पिताजी का भी, बिकॉज उनकी फर्स्ट फिल्म बबीता थी, उनकी बेटी करीना थी, एंड ऑफ कोर्स हेमा जी के साथ जीतू जी ने बहुत सारी फिल्में की। Yes, yes. तो मतलब वो परंपरा को आपने इन दोनों अभिनेत्रियों के साथ, हम लोग बेस्ट वर्क वाज विद करीना एंड ईशा, सो इनिशियली व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ, तो इन दोनों एक्ट्रेसेस को अभी जबकि एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, आप और ईशा जब ईशा वापस कम बैक किया, यू बोथ मेट, दैट वाज अ वेरी क्यूट वीडियो। Yeah. So how you look at both these actresses and their contribution to your career as well, because acting at that, you know, there is exchange of good energies. I'm glad, मुझे खुशी है कि हम दोनों मतलब लीडिंग लेडीज़ के साथ जो मैंने शुरुआती दौर में काम किया वो कुछ हद तक सफल रही हैं। करीना के साथ 1-2-4 फिल्में चली मेरी, ईशा के साथ गाने बहुत चले, एंड देन आई डिड 1 2 3 which did well also, and we've carried forward the legacy and lineage of the parents being paired. Dad and Babita ji were a hit pair, Dad and Hima ji were a hit pair. तो थोड़े हद तक मतलब हमने उस लेगेसी को बरकरार रखा, हालांकि we can't really compare to those films of that era, they were blockbusters, but हम friends भी रहे हैं. ईशा is a good friend of mine, Kareena is a good friend of mine. करीना का बेटा और मेरा बेटा साथ खेलते हैं फुटबॉल. Okay. ईशा की बेटियां कभी कभी खेलती हैं लक्ष्य के साथ, यू नो, दे कम ओवर एंड दे प्ले विद हिम. सो इट्स बीन अ जर्नी दैट हैज अ लॉट ऑफ मेमोरेबल मोमेंट्स, खासकर इन लोगों की वजह से जिनके साथ मैंने मतलब कितना बहुत ज़्यादा काम किया और जो फैमिली फ्रेंड्स रही हैं जी. एंड आज तक मेरी फ्रेंड्स रही हैं. सो आई फील द जर्नी हैज़ बीन स्मूथर बिकॉज ऑफ देम. तुषार, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ का मोमेंट था व्हेन यू बिकम अ बैचलर फादर. So Bachelor Dad, that's the name of your book. Yes. And it's like really an example and inspiration to so many people. So book जब आपने लिखी of experience, and now how has you matured as a dad now? अभी लक्ष्य बड़ा हो गया है. फिल्मों से आकर्षित बिल्कुल नहीं है. Okay. फिल्मों की तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं है और उसकी रुचि सिर्फ फुटबॉल की ओर है. अच्छा. उसकी स्कूलिंग की ओर है. ही लाइक्स कुकिंग, ही लाइक्स ट्रैवलिंग, बट उसकी लाइफ पूरी फुटबॉल और यूट्यूब के इर्द गिर्द घूमती रहती है. Okay. He plays football and then he watches YouTube videos on football. So matches he watches. Watches old matches, he watches the highlights, he's following some 1,500 sites he's following, accounts he's following on YouTube. And फिल्मों की तरफ उसकी कोई रुचि अभी तक आई नहीं है. बाद में क्या होता है पता नहीं. जी. But I became a dad, of course. Yeah, everybody knows about my journey. मैं जितना कहूँगा मतलब लोगों को लगेगा he's reiterating the same thing again and again. बस मैंने एक किताब लिखी है बैचलर डैड, जो मेरी इस जर्नी को आधारित करती है, फ्रॉम बीइंग अ सिंगल मैन टू बिकमिंग अ फादर
an unmarried कुआरा बाप जो कहते हैं, yes, and why did I do it, how was it possible, how am I managing, लॉकडाउन में क्या हुआ था, उन सारे मतलब वाक़यात मैंने ज़ाहिर किए हैं इस किताब में, ताकि लोगों के सवाल इतने जितने सवाल आते हैं लोगों के, जो शायद ये जानते नहीं थे जब यह हुआ, जब मैं बाप बन गया, और अब जब सुनते हैं तो उनके सवाल खड़े हो जाते हैं. तो आई हैव रिटन दिस बुक ताकि लाइफ लॉन्ग मतलब ये बुक लोग पढ़ सकें, एंड इफ दे हैव एनी doubts, if they have any queries or questions, I can address them through this book, क्योंकि एक इंटरव्यू के जरिए मैं इतनी सारी चीज़ें मैं कवर नहीं कर पाऊंगा. So I hope people watch this, read this book. I'll bring it towards the end of the interview. I'll bring it for sure. जी. पेरेंटिंग इज़ अ वेरी वेरी टफ जॉब. बच्चे जो आजकल के हैं उनमें एक इनबिल्ट चिप रहती है, वो एक्स्ट्रा स्मार्ट होके आते हैं, तो पेरेंट्स को भी एक्स्ट्रा स्मार्ट होना पड़ता है. तो एज अ पेरेंट हाउ यू सी आजकल के बच्चे एक्सपोज टू सो मच इन्फॉर्मेशन. इन आवर टाइम्स देयर वाज नो सो मच इन्फॉर्मेशन. द माइंड, द गूगल हैज टेकन ओवर द माइंड्स, यू नो. इट्स अ वेरी 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 डायनामिक वर्ल्ड वेयर किड्स आर ग्रोइंग अप. So do you think it's a boon or a bliss, or it's like really not right? I think it's all about balance. How much they are exposed to. There has to be some quality control, and age appropriate चीज़ें देखना ज़रूरी होता है. मतलब one should not get bombarded with too much information that they're not able to really understand what's going on, that they get confused, they get aroused, and they get addicted. तो थोड़ी मतलब guardrails होनी चाहिए उनकी, you know, online viewership को लेकर. उसके अलावा I give them a lot of freedom, and I think the fact that we are exposed to a galaxy of information, I think is a blessing. मतलब 2 मिनट में आप कितनी जानकारी निकाल सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू यूट्यूब. बट ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने कहा, वी हैव टू बी फ्रेंडली विद आवर किड्स, ताकि वो हमें ट्रस्ट करे, ताकि हम उन्हें गाइड कर सके, ताकि हम उन्हें कंट्रोल कर सके. स्क्रीन टाइम पे लिमिट्स होना चाहिए कि आप दिन में कितना स्क्रीन टाइम कहीं ना कहीं affects your eyes, affects your brains, affects your thinking, affects you get bored with anything that's not extraordinary, and anxiety भी आ जाती है, because आजकल लोग 50 सेकंड से ज़्यादा देख नहीं पाते हैं. Somewhere it just, and they can't do handle when there's no, they're not like, you know, when they become so sensitive to information all the time that when there's no information they're just like they blah, you know, and that should not happen. They should be able to enjoy themselves even when there's nothing available to them, just a paper, a pencil, or just a football. Natural रहना भी ज़रूरी होता है. जी. So that's what I try to do. I try to give him exposure to all kinds of situations and environments, so that he doesn't, I don't want to spoil my child. That's something I'll never do, whether it's with the iPad or whether it's with chocolates or whether it's, I'll try to keep a control and I'll try to keep it balanced. I will try. There's no parent who can say he got it or she got it right, but I will try. But how was your childhood? That those beautiful times that we all grew up in, those lovely 80s and 90s, that उस वक्त का, how was your बचपन? आपके कैसे जीतू जी और शोभा जी ने आपको रखा था? वो they were like controlling, वो आपको ऐसे करते थे कैसे? No, I think we were allowed to lead our lives. I think जैसे कि मुंबईकर्स की लाइफ होती थी 80s में, 70s, 80s, 90s में, बिल्डिंग में खेलना, बिल्डिंग के बच्चों के साथ खेलना, स्कूल जाना, एंड ऑफ कोर्स डेडलाइन होती थी. उस टाइम डेडलाइंस बहुत होती थी. इवन टुडे वी हैव डेडलाइन, बट दैट टाइम इट वाज लाइक 8:30 कट ऑफ, यू कम होम, हैव डिनर एंड गो टू स्लीप. तो नॉर्मल ही थी हमारी अपब्रिंगिंग, यू नो, वेरी वेरी मिडिल क्लास वैल्यूज़ को लेकर जो अपब्रिंगिंग होती है वैसे ही थी. बिकॉज वी वर नेवर एक्सपोज्ड टू स्टूडियोज एंड द फैनफेयर ऑफ बॉलीवुड. हमने फिल्में बहुत देखी है बचपन में. हम जानते थे कि हमारे डायरेक्टर हैं, तो थिएटर जाके देखते थे फिल्में, घर पे देखते थे वीडियो पर. बट कभी सेट पर रहना, मतलब दूसरों एक्टरों से दोस्ती करना और सिर्फ फिल्मी लोगों के बच्चों के साथ दोस्ती कर रखना, मतलब दैट वाज नॉट आवर अपब्रिंगिंग. we were allowed to be ourselves and exposed to a very varied environment at home and through school and through wherever we went. You know, birthday parties also were school friends, parents friends kids, some filmy kids. It was a mix of everything. And आप जब US गए अपनी पढ़ाई करने, how was life in studying in US? It was difficult. It was very difficult for me to get into the system initially because I went when I was 17 years old. तो मेरे लिए मतलब बहुत चैलेंजिंग था वहाँ के सिस्टम को अडॉप्ट करना. उनके वर्क एथिक को लेकर, मतलब दे आर सो टफ. असाइनमेंट्स पे असाइनमेंट्स आती रहती हैं और वो उनके लिए इजी होता है क्योंकि वो बचपन से ही दे नो वहाँ का सिस्टम कैसे होता है. और हमारे लिए मतलब हम सब कुछ मतलब लास्ट मिनट पढ़ाई करना, लास्ट मिनट बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, तो वहाँ वो नहीं चलता है. दे वर्क हार्ड टिल थर्सडे. इवन एज स्टूडेंट्स they are trained in the American college system. You're trained to be in the real world.
So you work hard during the week and then party in the weekends. If you don't go out on a Thursday and a Friday, weekends are Thursday and Friday, and Saturday is like a Sunday there. Yeah. So if you don't go out on Thursday and Friday, they're like, that's you'll be the loser because you're not going to de-stress. You're going to feel so stressed because come Monday you're going to be bombarded with work and assignments. And Sunday everybody used to catch up with their homework, those kind of things. And then there would be quizzes on Tuesday, assignments on Wednesday. Every day, depending on how many classes you take, you'll get a lot of work to do. And no one's sitting at you on your head like with a danda. जहाँ यहाँ पर मतलब कि attendance check करना. अगर आप नहीं जाते हो classes में, you're wasting your money. If you don't give your assignments, then you'll get lower grades. So you are made to feel responsible for yourself. So they make you very strong. तो वो सिस्टम आई थिंक मुझे एक सेमेस्टर लगा जज स्टडी में. मैं दिसंबर पहले सेमेस्टर के अंत तक वापस आना चाह रहा था यहाँ से, मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस करके मैं खत्म करना चाह रहा था. I said I can't live there. But then I felt like I want to go back. But what about food and all you used to manage yourself? I used to eat in the cafeteria. I think डॉम्स में रहा हूँ मैं पहले 1-2 साल डॉम्स में रहा हूँ. तो वहाँ कैफेटेरिया का गंदा खाना, फिर आपको ट्रे लेके जाना पड़ता था. मतलब वो पूरा एक like बोर्डिंग स्कूल, stand in a line and take your food. Everybody used to get one bowl of one thing. That was my life. Then I moved to an apartment where I didn't cook. I used to just eat pizza, बाहर का गंदा खाना, जंक फूड. तो मैंने 2-3 साल वही जंक फूड ही खाया है. मतलब मैंने कभी खाना बनाना सीखा नहीं. जी. You have also turned producer. आपने फिल्म बनाई, and how is it being on the other side producing and understanding कि what goes behind making a project? Yeah, Lakshmi was my first production, and I have co-produced it with Shabina. We were partners in the film, and I was handling the legal and finance, and she was handling the production, creative and production. So it taught me a lot about, what the challenges are in making a movie. Everything can change suddenly. Firstly, it takes so long to set up a movie, to get an actor of that caliber, the one that we had. We had a superstar in our film. So to get an actor of that caliber, it takes a lot of effort with the script, with so many factors, and then for the film to go on the floor, and then it has to release, and then we face the pandemic also. So I've learned everything that can happen to a movie happened with Lakshmi, and it's only because of the the great support that we had from our actor and from the direction team, etc., that we were able to face these challenges and bring that movie on time, because it was released very well, even though it was released on Hotstar. Yes. It was released with good publicity. It got great numbers on Hotstar, and it went to do super hit numbers on Star Gold also. So yes, a journey unfulfilled because there was no theatrical release, but a journey very worthwhile. आज हम बात करते हैं तेलुगु फिल्मों की, तमिल फिल्मों की, जो बॉलीवुड की फिल्मों को टक्कर दे रही है. लेकिन आई थिंक योर डैड स्टार्टेड दिस फिनोमेनन लॉन्ग बैक. इवन आपकी, जैसे मैंने कहा कि फिल्म एक पवन कल्याण की फिल्म का आपने काफी सारी आपने जिनमें काम किया थे रीमेक्स थी. तो साउथ का एक बहुत पुराना कनेक्शन है, बिकॉज दे वर्क इन डिफरेंट वे, तेलुगु एंड तमिल इंडस्ट्री स्पेशली. तो व्हाट यू फील अबाउट, अभी आजकल सबको समझ में आ रहा है, पैन इंडिया हो गई फिल्में दिख रही है, बट ये सिलसिला काफी पुराना. आपके फादर की बहुत सारी 80s की तोहफा, मवाली, दोस्त फिल्म्स वर वेयर साउथ एंड हिंदी बट टुगेदर. So अभी आजकल जो दिख रहा है, but what do you feel about this South industry? It's a good thing. I think it's like synergy of two superpowers, almost South industry and Hindi film industry, and the best of both sides. जब मैंने की फिल्में तो थोड़ी टबू थी साउथ फिल्मों की रीमेक करना. बोलते थे रीमेक क्यों करते हो, वो यहाँ नॉर्दर्न ऑडियंस को पसंद नहीं आती है, मतलब अलग ही है उनका स्टाइल, and why are you doing so many South films? And then suddenly now everybody is doing it. I mean, when I was making Lakshmi, most of the वो आधे लोगों ने पहले वैसे हिंदी भी देखी हुई थी, कंचना उन्होंने देखी थी, and they were saying कि साउथ फिल्म क्या ये वो, ऐसे मतलब बहुत सारी उटपटांग सी reactions होती थी लोगों की. And then when the poster came out, every actor I think felt like, oh, I got that vibe that everybody felt that, okay, this is something that we could have done or we should have done. That's the vibe I got, because Sir was looking like deadly in that outfit. Bindi and everything. It was a first for him also, and I think it just broke many norms. So it's good that now everybody believes in pan-Indian cinema. But yes, Dad started that trend also. Yes, I remember those. It wasn't pan-India, but it was Hindi films, but they were exactly made like the South films. So it was pan-India, and that's. I think मुझे कहा जाता है कि 80s में उनका घर बन गया था. He was in Hyderabad or Chennai. We used to live in Chennai for a couple of years, and then we moved to Hyderabad for a couple of years. Weekends I used to stay there. He used to be there permanently. I used to be going there on weekends to see him. Okay.
एंड देन हैदराबाद में हमने एक घर बनाया था, एक घर लिया था जो अभी अभी नहीं है, Okay. पर वहाँ हम लोग 2-3 साल भी रहे थे, मतलब एवरी फ्राइडे आई यूज्ड टू गो देयर. Okay. Yeah. This is my first book, and I've written it about my journey into parenting. And it's out on Amazon, can be delivered to your place, and you can also buy it on Kindle and e-read it. Okay. And of course, at your nearest bookstore, Bachelor Dad by Tushar Kapoor. Please read it. Please buy it and read it. And what next? What's keeping you busy after Kapkapi now? Yes, I'm waiting for the OTT release of Kapkapi. Okay. Especially since we promoted it well, but we didn't get too many shows, because today's day and age, I think to get shows for a small budget film is a Herculean task. Especially with the whole war scenario, and movies that were scheduled to come earlier came over us, so you kind of get bulldozed. But I think that's why OTT is a wonderful thing. It's for small films like this. The journey never ends with the theatrical release. It's only the beginning, and it's only when you come on OTT that you know what is the response of the film. So I'm waiting for that, and I'm also working on two very exciting announcements, but I'm not allowed to talk about them right now. Yeah, so I will announce it soon. But as of now, Welcome Back is on the floors. Then there are these two very exciting announcements, and that's as of now just working on these three films. Yeah. जी. एक सवाल जो हमेशा हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि एकता इतने अच्छे सारे शोज बनाती है, टेलीविजन इतना बड़ा मीडियम है, टेलीविजन में आप कभी क्यों नहीं आते? I've done one show for Ekta and Hotstar. It's called 10 जून की रात. Okay. It's 4 seasons. वो आने वाला है. And it's TV Plus format. Okay. So it's like a film come OTT, Okay. and made like a film, but it's 50 episodes Okay. and it's on OTT. So the format is television, because 50 episodes. And But why not you become the Mir of क्योंकि सास भी कभी कभी? no, out and out television मेरे पास time भी नहीं है करने के लिए. I don't look down upon television at all, but I see work as work. And who knows, एक ज़माने में साउथ फिल्में नहीं करते थे, एक ज़माना आएगा जब बड़े बड़े स्टार्स टेलीविजन भी करेंगे. जी, जी. Who knows? Yes. But I think I won't be able to, दो कश्तियों पे सवार होके चलना, फिर 6 महीने कैसे दूंगा मैं? How will I be able to? That's why I did this TV Plus show, which is जी. like you can watch it, you can binge watch it, and you can the story doesn't end with a finite series. It goes on and on for like 50 episodes, which is like television. And the characters also, and the drama and the emotion is also like television, but it's made like an OTT show. So 10 जून की रात is on Hotstar. Okay. Yeah. So looking forward. That was तुषार कपूर, and आज हमने बहुत सारी बातें की, पहली फिल्म से लेकर OTT shows, television. So तुषार, I think now sky is the limit. Thank you so much. And looking forward, and all the best for जो लक्ष्य इतना अच्छी आप उनको परवरिश दे रहे हैं. I think inspiration for everybody. Okay. And looking forward, and all the best for all your forthcoming projects. Thank you so much. Thank you. Bye.